हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए पेनी स्टॉक छा गया। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद इस पेनी स्टॉक ने जो कमाल किया, मजेदार मैं कहूंगा, अमेजिंग। बट ऐसे पेनी स्टॉक आप भी देख सकते हो और आप भी समझ सकते हो, बस जरूरत है थोड़ा सा मेहनत करने की। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, मैं कहूंगा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जब आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपनी एक एनालिसिस बनाते हो, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे, क्योंकि एक या दो दिन आपने यहाँ नहीं रहना इस मार्केट में। अगर आप एंटर किए हो तो मैं कहूंगा बुढ़ापे तक ये मार्केट आपके साथ चलेगी, जब आप लर्निंग को प्रायोरिटी दोगे, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दोगे। तो पेनी स्टॉक की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। आज की डेट में क्यों आ गया ये वीडियो आप कहोगे, क्योंकि कुछ दिन पहले, यानी कि आज से मैं कहूंगा 4-5 दिन पहले मैंने आपको इसका अपडेट दिया था, और वो अपडेट इस स्टॉक में मुझे जो आगे की कंडीशन देखने को मिल रही थी मैंने वो बताई। देखिए, मार्केट में बड़ी गिरावट आई, न्यूज आती रहती है, चीजें चलती है, बट जब आप टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे स्टॉक को समझते हो तो आपको मजा आता है, और उस मजे पे अगर थोड़ा बहुत पैसे की कमाई हो जाए तो और भी मजे बात है। साउथ इंडियन बैंक ने आज की डेट में 10 से 11% की तेजी दिखाई, और ये मान के चलिए एक टाइम पे ये 10.25 रुपीज तक चला गया था, बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा। लेकिन मार्केट इतनी आज नीचे गिरी तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिला। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा ना डिटेल, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो न केवल मैं कहूंगा ऐसी प्राइसिंग, बल्कि अगर इस स्टॉक के इस वीडियो को आप देखो जो कि फरवरी 20 को हमने आपके लिए क्रिएट किया था, इसको जरूर देखें। मैं आपको पता है क्यों कहूंगा इसको जरूर देखें, तब तक प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, और अभी इस स्टॉक में जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी नहीं, अभी और अपॉर्चुनिटी तैयार हुई है। ऐसा नहीं कि आज भाग गया तो आगे नहीं भागेगा, अपॉर्चुनिटी जस्ट स्टार्टेड मैं कहूंगा, जो इस स्टॉक में अभी देखने को मिल रही है। हमने ट्राइडेंट के शेयर को 6 रुपए के लेवल से पकड़ना शुरू किया, और उस 6 रुपए से उस स्टॉक ने हमको 17-18 रुपीज तक का रन दिया, जबरदस्त रन दिया मैं कहूंगा। बट यही नहीं रुकेगा ये रन तो अभी कहीं दूर जाएगा, और इस रन को समझते हैं थोड़ा सा। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं साउथ इंडियन बैंक की, क्यों आज की डेट में इतनी बड़ी आपने तेजी देखी, जब मार्केट, जब निफ्टी बैंक में इतना पेन था। ये पेन आप देखिए, सबसे पहले तो गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद और नीचे ही गिरा। अगर मैं कल की क्लोजिंग से देखूं, अगर कल की कैंडल आप देखोगे तो इससे सिग्नल आपको जरूर मिल गया होगा। बट किसने उम्मीद करी थी कि भाई इतनी बड़ी गिरावट आएगी? हम खुद यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिरावट आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जाएगी। बट यहाँ पे हैवी सेलिंग बड़े बैंक्स में तुरंत हो गई। भाई दूरी सही जाए ना, अक्सर याद रखना इस चीज को। अगर इसी डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख लो कि जैसी मूविंग एवरेजेस से दूरी बनती है तो वापस प्राइस की टेंडेंसी होती है, और मूविंग एवरेज का एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस चीज को हमेशा याद रखना, और ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर भविष्य की तैयारी मैं कहूंगा, अगर आप मूविंग एवरेजेस के इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो। हमेशा हम क्या देखते हैं, बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है बुलिश क्रॉस के बाद की पहली करेक्शन? क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मोमेंटम बना रहा होता है, और जो वो फर्स्ट करेक्शन आती है, ये देखिए आप, बुलिश क्रॉस बना था डेली में अक्टूबर में, और ये पहली करेक्शन देखिए, उसके बाद क्या रैली आपको देखने को मिली, अमेजिंग। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी कोई चीज होती है जो आप देख सकते हो, और साउथ इंडियन बैंक को अब मैं फोकस करता हूं। क्यों ये स्टॉक हमारे लिए, हमारी नजरों में आया जब ये स्टॉक 8.60 8.70 के आसपास था। बट बहुत सारे लोग कहेंगे यार आज तो भाग गया, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डेफिनेटली जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तभी तो दूसरा बायर उसको खरीद पाएगा, और अगर बायर का फोर्स ज्यादा है सेलर के फोर्स से तो प्राइस ऊपर जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस स्टॉक में जो मूवमेंट स्टार्ट है वो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल से कहीं ये 14 से 16 की रेंज में लेके जाएगा। अगर आप प्राइस के मामले में देखो तो 9 रुपए से 14 रुपए जाना आप कहोगे मात्र 5 या 6 रुपए का जंप है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रुपये का जंप नहीं देखा जाता। अगर देखा जाता है तो परसेंटेज का जंप देखा जाता है। जरा देखिए, इस प्राइस से
14 रुपीज की रेंज भी 50% की तेजी है। आप कहोगे वाओ यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये स्टॉक जो भागना स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो अपॉर्चुनिटीज जस्ट स्टार्ट हो रही हैं, द अपॉर्चुनिटी जस्ट स्टार्टिंग एंड दिस वीक ये स्टॉक अपने मोमेंटम एरिया में गया है। और जैसा कि मैं पहले भी आपको कह रहा था कि मैं मोमेंटम एरिया में एक बार प्रवेश कर जाए कोई स्टॉक, मोमेंटम एरिया हम किसको कहते हैं? एसिड एरिया जिस किसको कहते हैं भाई, ये 60 का लेवल पार करना हम एसिड एरिया कहते हैं। और इस तरीके से जो हमारे प्राइवेट ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर हैं उनको तो हम एक एक चीज की बारीकी यहाँ पे पता है। और हम रेगुलर वीडियोस में जो रेगुलर व्यूअर्स हैं अगर वो देखते होंगे तो वो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ग्रैस्प करते हैं और समझते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मैं कहूंगा टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करनी है। हाँ, वहां पे थोड़ा सा ये कि स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इकट्ठा चीजें मिल जाती है और उसके लिए हमने जस्ट 59 की कॉस्ट इसीलिए रखी है ताकि हर कोई उसको सीख पाए और एटलीस्ट इतनी मेहनत कर पाए ज्वाइन करने की, क्योंकि ज्वाइन करने भी अपने आप में एक जंग है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ज्वाइन का बटन दबाना पड़ेगा, तो ये चीज है। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ ही रही होंगी। क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में था? ये रीजन था हमारी रडार में होने का कि भैया यहाँ पे बुलिश क्रॉस बन रहा है और ये हमें रैली देखने को मिल सकती है। और इस रैली के बाद जो करेक्शन आएगी वो बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट। और क्यों हम ले रहे थे टारगेट 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज 16 की रेंज में है, 200 मंथ्स का सिंपल मूविंग एवरेज 14 से 16 की रेंज में है। इसीलिए ये हमारा इनिशियल टारगेट इस स्टॉक के लिए था, जो कि अभी के प्राइस से ऑलमोस्ट 40 से 50% अप है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, हर स्टॉक में मैं आपको क्यों कहता हूं कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये स्टॉक का वीडियो में जब आपके लिए लेके आया था ना, तब प्राइस ऑलमोस्ट 8.6070 के आसपास था, यानी कि ये कैंडल थी 19th की और 20th फरवरी को मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था। और उसके बाद इस स्टॉक को हमें हो गए हैं 5 दिन, और पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखिए। इसने डेली पे बुलिश क्रॉस बना रहा था और ये जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन हमारे सामने आ रही थी, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए। उसके बाद देखिए बेस का फॉर्मेशन हुआ, बेस फॉर्मेशन के बाद तेजी आती है। और सबसे अच्छी बात, किसी भी ब्रेकआउट के लिए हमको क्या चाहिए होता है वो आपको पता है कि भैया छोटी करेक्शन, कंसोलिडेशन, करेक्शन जो होगी उसका वॉल्यूम मरा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बड़े वॉल्यूम के साथ वो करेक्शन आ रही है तो वो थोड़ा सा कमजोर सेटअप हो जाता है जब बड़े वॉल्यूम के साथ करेक्शन आती है। अब देखिए फिर आता है इतना बड़ा वॉल्यूम। अब कहेगा वाव, अब कोई कहेगा भाई कोई न्यूज आई है, कुछ हुआ है, बट इन लेवल्स पे क्या हुआ था? समझो इस बात को, इन लेवल्स पे क्या हुआ था। और ये देखिए आप, ये पहली रैली, फिर एक करेक्शन आती है, फिर ये रैली आती है, अमेजिंग। और अगली करेक्शन आपके लिए क्या है? बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब आपको क्या अगली करेक्शन बड़ी अपॉर्चुनिटी, व्हाट डज दिस मीन? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी 1-2 दिन और जंप हो सकता है। जैसे ये देखिए, इन लेवल्स पे जाने की पूरी कोशिश हो सकती है और अगर इन लेवल्स पे से करेक्शन आ जाए तो और भी मजा। क्योंकि कोई भी हाई लेवल पार करने के लिए स्टॉक अगर फुल फोर्स के साथ जाए ना तो उसमें वो एनर्जी नहीं होती है। और इस स्टॉक को मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा था, जो ये वॉल्यूम्स बने थे ना, ये बाइंग वॉल्यूम्स, ये नजरों से आप ओझल नहीं कर सकते। ये जो बाइंग वॉल्यूम है ना, ये आपको बड़े बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट यानी कि उनके पद चिन्ह जो है उनको दिखा देते हैं। अब जरा सोचिए, जंगल में कोई शेर जा रहा है और उसकी डायरेक्शन उसके पैरों से आपको देखने को मिल रही है, भाई इधर गया, इधर गया, इधर गया। ये आपके लिए क्या है? दिस इज जस्ट सिग्नल, इधर जा रहा है और आपने देखा और समझा और किया शेर का शिकार। ऑल्दो ये मत सोचिए और शेर का शिकार करना जो है इंडिया के अंदर बैन है, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल था और आप देखो वाव, मजेदार है कि नहीं है। अब इन लेवल्स पे अगर आपने आज अगर देखिए, किसी ने सोचा होगा मैं भाई यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट करूंगा, किसी ने यहीं से पोजीशन लेना स्टार्ट कर दिया होगा विद द स्टॉप लॉस। इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट, नेवर फॉरगेट दिस, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। हाउ आई विल मैनेज माई रिस्क, व्हाट विल बी माई स्टॉप लॉस, इफ things are going against me, then what will be my stop loss? This is most important part of stock market investment. Never forget this, never ever forget this मैं कहूंगा। और ये देखिए सिचुएशन, अब जो इन लेवल्स पे जा रहा है तो उसका स्टॉप लॉस कितना है? 850 का। अब सोचोगे आप यार 8.60, 8.70 की एंट्री पॉइंट या फिर 9.10 का एंट्री पॉइंट और ये मेरा स्टॉप लॉस अगर है तो देखिए गेन, हाउ मच इज द गेन? जस्ट लुक एट द परसेंटेज। चलते हैं परसेंटेज को देखते हैं कि कितना परसेंटेज गेन हुआ। अगर मैं इस लेवल के हाई पे 8.80 से स्टार्ट करूं तो ये 16% का गेन पीक को अगर मैं कंसिडर करता हूं 2 से 3 दिनों के अंदर, क्या ये कम है? और वो भी एक पेनी स्टॉक में। आप कहोगे वाओ, और रिस्क
हाउ मच इज द रिस्क, देखिए रिस्क में अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इस लेवल से आपको जाना पड़ेगा नीचे, और रिस्क आपका बैठता है 3 से 4% का और गेन है 16% का। अब आप कहोगे भाई कौन एंट्री लेगा यार इसमें, अब मैं आपको दिखाता हूं कौन एंट्री लेगा। जरा देख रहे हो, ये देख रहे हो ये सिचुएशन, ये देखिए कितना परसेंट, ये टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का भी साथ के साथ है जो हमने देखा यहाँ पे 31% का, और 132 के लेवल से हम इसको पकड़ रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक देखिए 8% का गेन, और ये देखिए ये भाई साहब 8.85 पे एंट्री लिए हुए हैं, 8.85 पे एंट्री, 1000 शेयर। देखिए अपने रिस्क के हिसाब से हर कोई एंट्री लेता है, इनकी 1000 की थी, इनकी देखिए, और यहाँ पे गेन देखिए आप 12% का गेन, 9.90 का एलटी। वाओ, देखिए है ना अमेजिंग। क्या रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी, नथिंग एल्स। एंड फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और गिरावट में भाई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तैयार हो रही हैं, और लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर एंट्री, उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।